नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं HW न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के घोषणा पत्र का एक अहम वादा है। इसको लेकर गुजरात चुनाव में भी चर्चा हुई और आज राज्यसभा में भी इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। साथ ही अब आप हमारी सभी खबरें, वीडियो और लाइव टीवी को एक क्लिक पर HW एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी बीच बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्राइवेट मेंबर के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया, जिसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। I also to introduce the bill. सर, कंसिडरेशन के समय मैं इसमें विस्तृत सदन में जानकारी दूंगा, उस समय चर्चा की जाएगा। हालांकि हंगामे के बीच बिल को पेश भी कर दिया गया। बिल को पेश किए जाने के बाद कांग्रेस, TMC और DMK के सांसदों ने अपनी नाराजगी जताई। तमिलनाडु से MDM के सांसद वाइको ने कहा कि ये सरकार देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद केरल के IUML के सांसद अब्दुल वाहब ने कहा कि ये बिल देश के हित में नहीं है और उन्होंने इस बिल को वापस लेने की मांग की। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि अगर कोई बात संविधान के अनुकूल है तो उसे रखने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर अनुकूल नहीं है तो इन्हें रोका जा सकता था और इन्हें ये बिल वापस ले लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था की थी कि अल्पसंख्यकों के अधिकार को बुलडोज न किया जा सके। समान संहिता की बात सही नहीं। You may have majority. You may have majority. With your brutal majority, you don't want. They are implementing one after another of the agenda of RSS and BJP. They have finished Kashmir. Now they have come to common civil code. So, in that manner, where we are going, where we are leading towards the disaster of the country and disintegration of the country. And the minority people are terribly hurt. Their sentiments have been totally annoyed. Therefore, Mr. Chairman, संविधान के आपने शुरू में सर कहा था कि अगर संविधान के अनुकूल कोई बात है तो उसको रखने से, इंट्रोड्यूस करने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन संविधान के अगर प्रतिकूल है तब तो उसे रोका ही जा सकता। आपको इसे अलाउ भी नहीं करना चाहिए थे और इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। सर, संविधान सभा में हिंदुस्तान के उस वक्त की इंटेलेक्चुअल क्रीम थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक बहुत काबिल, बहुत विद्वान लोग थे। अगर हम लोग उनसे ज्यादा काबिल समझते हैं तो ईश्वर रक्षा करे। उन्होंने इसीलिए इन सब बातों को बचाने के लिए कि जो माइनॉरिटी में हैं लोग, उनके कहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य अधिकारों पर वो बुलडोज न किया जा सके, संविधान के मौलिक अधिकारों में इसकी व्यवस्था की थी। हम जानते हैं, देखिए, मुस्लिम्स में चचेरी बहन से शादी करना सबसे अच्छा माना जाता है। क्या हिंदुओं में ऐसा संभव है? आप समान संहिता की बात करते हैं तो इधर से लागू करोगे या उधर से लागू करोगे? इसलिए ये अनावश्यक बातें, अब देश में शांति बनाए रखो। 15-15 लाख रुपया लोगों की जेबों तक पहुंचाने का काम करो। ये काम ये वापस कर लो मीना साहब। ये 75 साल के बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। और ये सब दिक्कत ये है कि सब 75 साल जो, अरे आप राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए तो नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जनहित में संविधान को देखते हुए भी, लोगों की मंशा को देखते हुए, देश में कहीं किसी तरह से अविश्वास न किसी के प्रति हो, सत्ता में बैठे हुए लोगों के प्रति कोई अविश्वास न हो, इस बिल को वापस लेने का मैं अनुरोध मीना साहब से करता हूं आपके माध्यम से। मैं ये कह रहा हूं सर कि उसके लिए आवश्यक है कि दुनिया को की दीवारें गिराने के लिए अपने घर की दीवारों को भी गिराना होगा। दीवारें बढ़ी हैं, कोई माने या ना माने, लोगों के बीच में अविश्वास बढ़ा है, गांव बट गए हैं, शहर बट गए, छोड़िए मेरा और आपका परिवार बट गया। अगर इस तरह के बंटवारे के बीच में
अगर इस तरह का हम बिल लाएंगे, मैं आग्रह करूंगा कि किरोड़ीलाल जी, आपका अपना कद भी बहुत बड़ा है, इसको कृपया पूर्वक वापस ले लीजिए। ये देश हित में नहीं है, ये हमारे सरोकारों के हित में नहीं है, ये हमको एक अंधी खाई में ले जाएगा जहां रोशनी का सुराग नहीं होगा। डिवीजन स्लिप से की गई वोटिंग, सभी सांसदों की बात सुनकर इस बिल को पेश करने को लेकर वोटिंग की गई और बिल पेश कर दिया गया। इसके बाद डिवीजन स्लिप के माध्यम से भी वोटिंग की गई। वोटिंग में 63 वोट पक्ष में थे और 23 विपक्ष में। इसके बाद मोशन अडॉप्ट कर लिया गया और आखिरकार किरोड़ीलाल मीणा ने बिल पेश किया। Result of the division. On the motion for introduction of the bill, the Uniform Civil Code in India Bill 2020, ayes 63, noes 23, abstain nil. The motion is adopted. Shri Kirodilal Meena ji, please introduce the bill. अब आपको बताते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता जहां भी लागू की जाएगी, वहां शादी, तलाक और जमीन जायदाद जैसे बंटवारे से सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इस पूरे खबर को लेकर आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।